आप सबको राधा स्वामी नमस्कार। क्या आपको आपके जीवन का मकसद पता है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन का वो परम पावन मकसद जो जिससे जीवन सफल हो जाता है? क्या कभी किसी ने बताया या कभी आप ठंडे दिमाग से सोचे हो? आप जितनी भी उपलब्धि करते जा रहे हो, जो आपाधापी है, जो प्रतियोगिता है अपने अरमानों और अभिमानों के साथ, या दूसरे से कंपैरिजनल जो आप तुलनात्मक आगे बढ़ने की होड़ है, ये इसका अंत कहाँ तक होगा? मान लेते हैं कि आप सब कुछ प्राप्त कर जाते हैं, उसके बाद द एंड ऑफ योर हॉबी क्या होगा? अंत के अंत में आपको क्या मिलेगा? क्या वो शांति जिसके लिए आप इतनी तबाही झेल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, वाह वाह चाहते हैं, हर एक राह में मुश्किलें और संघर्ष जारी कर रखे हैं, क्या अंत के अंत में वो आनंद मिलेगा जो आपको संतुष्ट कर देगा, जो आप कह सकेंगे मैंने इतनी उपलब्धि की है, मेरे जीवन का ये मकसद है पूरा हो गया? या फिर खाली हाथ पछताते रहोगे कि नहीं, पूरी ज़िंदगी हमने इस भरम में एक कुकर्म करते करते बिता दिया, हाथ कुछ नहीं आया? क्या सिकंदर की तरह खाली हाथ जाना चाहते हो? हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि दुनिया को देखो मत, खुद को देखो। दुनिया को मत जीतो, खुद को जीतो। दुनिया की तरफ देखना ही अपने से मुख मोड़ लेना है। जो खुद की तरफ देखता है वही जीतता है। जो खुद की शांति को प्राप्त करता है वही दूसरे की शांति की बात कर सकता है। जो खुद निरोग है वही दूसरे को निरोग कर सकता है। जो खुद को खुद हार चुका है वह दूसरे को कभी जीत नहीं सकता। आप जिस जीत में अपनी हार को नहीं देख रहे हैं, उसके लिए तबाही मचाए चले जा रहे हैं। पूरा विश्व जल के खाक हो जाएगा और उस राख के ढेर पर आपको क्या मिलेगा? आपकी सफलताओं के पीछे कितने बद्दुआएं और कितनी आंसू के नदियां बह रही है, क्या आपने कभी सोचा है? आपके जीत के पीछे कितने आपके मीत मर गए, किसी से प्रीत आपको नहीं है, न कोई आप पर विश्वास करता है। आप क्या पाए हो और क्या खोए हो, इसका भी अंदाज़ा आपको नहीं है। और आप हैं कि भ्रम में जिए चले जा रहे हो, अपनी हार को जीत समझ करके और बड़ी हार को प्राप्त करते जा रहे हो। लेकिन कोई समझाने वाला आपको रोक करके पूछे, भाई क्या हाल चाल है, कहते हो ठीक है। वो चाल जो आपको निहाल कर दे, क्या वो चल रहे हो? वो चाल जो आपको बदहाल कर दे, बेहाल कर दे, आप उसके लिए भागम भाग मचाए रखे। किससे आगे बढ़ रहे हो? किसको जीत रहे हो? खुद से खुद को हार रहे हो, खुद को खोते चले जा रहे हो। जीवन बहुत क्षणभंगुर है। जो जी लिया सो जी लिया, आने वाला समय कितना कम है, कब आपका अंत हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप संत की बात सुनना पसंद नहीं करते, अभी भी अपनी आत्मा के बारे में जानना पसंद नहीं करते, अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना पसंद नहीं करते। आप अपनी आत्मा को ही भूत समझते हो, अपनी आत्मा को ही आप नकारते हो। खुद को नकार करके किसको स्वीकार रहे हो? हे प्यारे भक्तों, आप इस बात को समझो कि परम पिता ने आपको ये स्वरूप दिया है, ये जो बुद्धि बल दिया है, ये आत्म बल दिया है, हर प्रकार का जो बल दिया है, वो क्यों दिया है? इसका कुछ तो मकसद रहा होगा। इतनी पूरी विशाल प्रकृति, विशाल ब्रह्मांड, पूरी रचना जो अंत का अंत अनंत दिखता है, उसके बीच में पृथ्वी लोक पर आपको ये शरीर दिया गया है। और किस बात के लिए? कभी तो बैठ कर के सोचो कि तुम झूठे हो या दुनिया झूठी है, तुम झूठे हो या ज्ञान झूठा है। आप अपने अभिमान में खुद को ही नकारते चले जा रहे हो, खुद को ही खोते चले जा रहे हो, लेकिन आपको इसका आभास तक नहीं है। इसी को अज्ञान कहते हैं।
और जो जो चीज़ आपने प्राप्त कर रखा जो आपके किसी काम की नहीं है, इसी को अभिमान कहते हैं। तो अभिमान नश्वर वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद होता है, आप नश्वरता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, और जो अजर और अमरता है, जो अजर अमर अखंड आनंद है जो आपके अंदर है, जो आपका सच्चा स्वरूप है, उसी को आप बिगाड़ते चले जा रहे हो। इसलिए रुको, रुको भाई। जब तक रुकोगे नहीं, तब तक शांत नहीं होगे, तब तक आप अपने पर विचार नहीं कर सकते। आइए आत्मचिंतन करें, आत्म मंथन करें कि हमने क्या खोया, क्या पाया। अगर नहीं खोया तो पाया क्या, और अगर पाया तो क्या वो चीज़ पाया जो कि हमें साथ जाएगा, जो हमारा आत्म बल बढ़ाएगा, जो जीवन का मकसद है। हमारे इस जीवन के बाद क्या हश्र होगा, कौन सा जीवन प्राप्त करूँगा। जैसा मेरा स्वभाव है, ऐसे ही स्वभाव के प्राणियों में हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक दावे के साथ कह देता हूँ कि जीते जी यदि आपने अपना स्वभाव नहीं बदला, तो आप मरने के बाद अपने स्वभाव को कतई नहीं चेंज कर सकते। क्योंकि उस समय जो साधन, जो शरीर है, वो आपके पास नहीं होगा। और तब इस रचना में, जहाँ पर आपको स्वभाव को पवित्र करने के लिए जन्म दिया गया था, प्रेम पूर्ण जो आपकी अवस्था है उसको प्राप्त करने के लिए दिया गया था, आनंद को उपजा करके आनंदमय होने के लिए दिया गया था, शांत होने के लिए दिया गया था। लेकिन आपने जीवन में अशांति को ढूंढा है। जितना आप अशांत होते गए हैं, उतना अपने को व्यस्त करते चले गए हैं, और उतना अपने आप को बर्बाद करते चले गए हैं। हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन भ्रम है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। अभी भी पलटो, खुद की ओर लौटो, और खुद की समीक्षा खुद करो, खुद की परीक्षा खुद करो, तब देखो कि आपके हाथ क्या चीज़ है। गैर समय तो आप लौटा नहीं सकते हो, लेकिन आने वाला जो समय है, समय का एक एक सेकंड, एक एक सांस आपका अवसर है। अवसर को प्यारे भुना लो, नहीं तो आपके जैसा निर्धन इस रचना में कोई नहीं है। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप समझ लो कि आप अपने आप को इतना नीचे गिरा लिए हो, आप एकदम संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन बन चुके हो, सेंसिटिव लेस पर्सन हो चुके हो। यू हैव नॉट एनी टाइप ऑफ सेंसेशन अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी। एवरी एक्टिविटी इज डेंजरस फॉर योर स्पिरिट। आपकी आत्मा, आपका हर एक जो कदम है वो अपनी आत्मा के नाश के लिए होता जा रहा है। जिस चीज़ का विकास आप कर रहे हैं वो आप नहीं हैं। आप संसार की सारी उपलब्धि नहीं हैं, मन के सारे अभिमान, बुद्धि, विवेक और टेक नहीं हैं, सारे ज्ञान विज्ञान और सारे पद और प्रतिष्ठा नहीं हैं। आप हैं तो केवल आत्मा हैं, जिससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अपने सच्चा स्वरूप जो आपका प्रेम रूप, शांत रूप, आनंद रूप है, अस्थाई, वो आप हैं, और उसको प्राप्त करने में आप डरते हैं। लेकिन याद रखना, बिना अपने स्वरूप में समाये आप कभी चैन को नहीं पाओगे। बेचैन को चैन समझ रखा है, और चैन प्राप्त करने की जब बात आती है तो बेचैन हो जाते हो। लगता है जैसे आपको कोई बरगला रहा है, कोई डाइवर्ट कर रहा है। जब भी आपके आत्मज्ञान की बात चलती है, आपके बारे में बात चलती है, तो सत्य सिद्धांत की बात चलती है, तो आपको लगता है जिसको डेविएट कर रहा है, बरगला रहा है, दिशा भटका रहा है। तो फिर आप पर दया आती है, आप पर तरस आती है कि आपने ऐसे हालत क्यों पैदा कर रखी है। विद्वान हो, महान हो, धनवान हो, बलवान हो, सब कुछ हो, लेकिन वो नहीं हो जो होना चाहिए था, जिसके लिए आप मानव जीवन को प्राप्त किए थे, जो परम दयालु कृपालु परमपिता ने आपको दी थी खुद से मिलने के लिए।
तो आप खुद से तो मिले नहीं, तो खुद खुदा से कैसे मिलोगे? खुद को तो जाने नहीं, उस खुद खुदा को कैसे जानोगे? खुद तो सत्य पर रहे, निसत्य रूपी आत्मा को तो आपने लखा नहीं, तो सत्य पर चलोगे कैसे? जब सिद्धांत पर आरूढ़ होकर करके आपने अपने जिंदगी के सफर को जिया नहीं, तो फिर उस पिया से मिलोगे कैसे? जो अपने आप में मिला लेता है तो आनंद से सराबोर कर देता है, फिर पाने को कुछ नहीं रहता है। इसी को कहते हैं जीवन की सफलता। बाकी सारी विफलताएं हैं, विफलताओं के अंबार के बीच आप बैठे हैं, पता नहीं किसी ने आपको ठग लिया है। इसी को कहते हैं माया का संसार, काया का संसार, माया का संसार। जो जाता तो कुछ नहीं साथ में है, लेकिन आपको अपनी सेवा में जिंदगी भर लगाए रहता है और खाली हाथ भेज देता है। इतनी महा ठगी आपके साथ हो रहा है। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकारी सूक्ष्म इंद्रियां भी आपको पतन की तरफ यत्न करने को प्रेरित करता है। एक ही वो होगा परम गुरु, शुभचिंतक होगा, जो आपका आत्मा का सच्चा माता पिता है। वही आपको आत्मोत्थान की बात करेगा, आत्मिक जागृति की बात करेगा, आत्म बल की बात करेगा, आत्मिक सुरक्षा की बात करेगा, आत्मिक चर्चा करेगा और पर्चा देगा बिना कोई खर्चा के। केवल सच्चा समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए। वो किस गरजमंदी से? केवल अपनी आत्मा के कल्याण की गरजमंदी से। सतगुरु को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, उनके पास